everyone, a very welcome to this beautiful channel. So today's topic is how to be faced with the fear. You know, in this time we are just facing a lots of fears. इस सिचुएशंस में हम लोग बहुत सारे फियर्स का सामना करते हैं। आपको लग रहा होगा मैं इतने खुशी के साथ क्यों बोल रही हूँ इस फियर का सामना करना क्योंकि मैंने भी किया है छोटे मोटे फियर्स का सामना। ठीक है, तो कैसे हम लोग फियर्स का सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो फियर्स का सामना क्या है कि अब ऐसा नहीं है चले फाइटिंग करने स्टार्टिंग करने, नहीं। फियर्स एक ऐसा चीज़ है ना, जो हम कुछ भी नया ट्राई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें हमारे अंदर एक फियर आता है कि जो ट्राई कर रहे हैं या जो भी सीख रहे हैं उसमें कुछ गलत हो जाए या फिर वो होगा कि नहीं होगा, सफल होगा कि नहीं होगा। ये बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी स्टेज पे चले जाना हो तो बहुत ज़्यादा फियर होता है, क्योंकि वहाँ स्टेज के सामने इतने सारे लोग बैठे रहते हैं कि उन लोग को देख के तो जो जो प्रोग्राम करने हम लोग जाते हैं वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि आप ही सोचो अगर आप किसी स्टेज पे खड़े हो गए और वहाँ पे 50 या 40 लोग भी आपके सामने हो, तो क्या आप जो तैयार करके गए हो और पहली बार जा रहे हो या दूसरी बार ही जा रहे हो, तो क्या आप उतने कॉन्फिडेंट के साथ कुछ कह सकते हो क्या? आप ही सोचो। देखो, हम लोग के साथ क्या होता है ना कि हम लोग लोगों को देख के बहुत ज़्यादा डर हो जाता है कि पता नहीं मैं क्या बोलूँगा या बोलूँगी, वो लोग क्या सोचेंगे, कि मेरा रिएक्शन कैसा होगा। आधे तो पूरे डर के हम लोग वहीं पे सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी था याद था या जो कुछ भी मैंने तैयार किया था वो सारा गया खाली। सब हुआ है और बहुत बार होता भी है। क्या है कि हम लोग ना जैसे कुछ भी ट्राई करते हैं। अब आप ही सोचो, अगर आप किसी फील्ड पे चले गए, फील्ड में, और आपको कुछ सिखाना हो, आप अकेले सीखते हो और उस फील्ड में मास्टर हो, ठीक है। बट अगर किसी के सामने गए और वहाँ पर बच्चे आपको देख रहे हैं और आपसे सीखना चाह रहे हैं, तो आप पहली बार जाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा डर लगेगा, सोचो। क्योंकि वहाँ पे लोग देख रहे होते हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्या कुछ नया करने वाले हो। लाखों लोग, लाखों तो नहीं, जितने भी वहाँ लोग हैं वो लोग आपको देख रहे हैं और आप अकेले वहाँ खड़े होते हो, कितना डर लगेगा। इमेजिनेशन कर सकते हो तो कर लो भाई साहब। या ऐसा आपके साथ हुआ है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहो और भी जानो कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे कि हम लोग इस फियर्स का सामना कर सकते हैं। ठीक है, जानते हैं हम लोग के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बट उसको हम किसी के सामने कैसे अपने जो भी नॉलेज है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा वो होता है। हमारे अंदर फियर तभी आता है जब क्या होता है, हमारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता है उस चीज़ को की करने का। अब आप ही देखो, जो लोग डेली कोई मोटिवेशन करते हैं, वहाँ फील्ड में जाते हैं, लाखों लोग बैठे या हजारों बैठे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन लोग के पास एक्सपीरियंस आ गया है कि हाँ वो लोग ये कर सकते हैं। उन लोग को कॉन्फिडेंट भी हो गया रहता है कि हाँ मैंने तो बहुत ज़्यादा स्टेज का सामना किया है, तो उन लोग के अंदर डर नहीं रहता। बट क्यों जब भी हम कुछ नए लोग या कुछ नए यंगर्स जो भी हैं जाते हैं तो उन्हें इतना ज़्यादा फियर, इतना ज़्यादा डर लगता है? पता है क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ना एक्सपीरियंस नहीं होता है ना उस चीज़ को करने का। क्योंकि हम लोग को जानते नहीं है कि हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, कैसे उस डर को अपने अंदर से निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें केवल एक ही व्यक्ति के साथ होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि अगर किसी के साथ आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सीख जानते हो, आप बहुत कुछ करते हो, अकेले में सीखते हो, जानते हो, पढ़ते लिखते हो, जो भी हो, जो भी करते हो, बट अगर किसी के सामने आपको इंट्रोड्यूस करना हो उस चीज़ को, उस नॉलेज को, या किसी को समझाना ही हो, तो आप उस तरीके से नहीं समझा पाते हो जैसे कि वो समझ सकता है। ठीक है, तो वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि हमारे अंदर उस प्रकार के एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह का वो बोलने का तरीका, स्पीकिंग का तरीका, अपने वर्ड्स को एक सही ढंग से यूज करने का तरीका नहीं पता होता है। तो उस समय भी फियर आता है हम लोग के अंदर। केवल यही फियर नहीं होते हैं, बहुत सारे फियर होते हैं। अभी हम लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि छोड़ दो, मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, आप डर के छोड़ देते हो,
जो भी हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोच के हम लोग आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लोग क्या सोचेंगे इसको छोड़ दो, आप क्या सोचते हो अपने बारे में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि ना लाइफ में लोग तो नहीं आने वाले ना आपका लाइफ चेंज करने के लिए, लोग तो नहीं आएंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए, लोग तो नहीं आएंगे आपको सीढ़ी देने के लिए कि आप जाओ ऊपर हम लोग नीचे हैं, नहीं। आप ही को सीढ़ी बनाना होगा, आप ही को अकेले चढ़ना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। फिर लोगों के लिए टेंशन रहकर क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। तो लोगों की नहीं, खुद की सुननी चाहिए कि हाँ हम खुद क्या चाहते हैं, हाँ हमारा खुद का अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारा अपना मन जो होता है, जो अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, जो अपना बताने का तरीका होता है, जो अपनी फीलिंग्स होती हैं वो क्या है, उसको ध्यान दो ना। अब आप ही कुछ नया, अगर एक सोसाइटी है आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, तो शायद उस सोसाइटी आपको रोकेगी कि हाँ ये क्या करने जा रहा है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है। ऐसे नहीं होता है सोसाइटी में। मतलब कि अगर हम लोग अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, अगर सिंगर के लिए बाहर निकल रहा है, सिंगिंग के लिए जा रहा है, तो लोग तो कहेंगे कि ये क्या फालतू चीज़ों में लगा है, ऐसा कुछ थोड़ी ना होने वाला है। लेकिन जब वही सिंगर बन जाता है तो वही लोग जाते हैं उस सिंगर्स का सॉन्ग सुनने के लिए, क्या बात है, ताली भी बजाते हैं। फिर वो लोग कहाँ गए जो रोकने के लिए उन लोग को सामने आए थे, गए अपन ताली बजाने के लिए। तो शुरू शुरू में सब होता है ऐसा। सोसाइटी आपको आगे आएगी, लोग आएंगे आपको रोकने के लिए, आपको बोलने के लिए कि ऐसा मत करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। बट आपको ऐसा ना ध्यान नहीं देना, आपको अपने गोल्स पे ध्यान देना है। क्योंकि ये जो अगल बगल के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आइए आपको रोक रहे हैं, एक तरह से ये आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकता है, हमारे लिए भी एक मोटिवेशन हो सकता है। क्योंकि हमें भी अगर कुछ करना है और लोग रोक रहे हैं तो हम लोग सोचेंगे क्यों रोक रहे हैं भाई साहब, क्यों रोक रहे हैं, अब तो और आगे बढ़ के दिखाना। ऐसा जोश क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन ला देना चाहिए, थोड़ा हंसी में भी चीज़ों को मतलब सीखते रहना चाहिए। क्योंकि हमेशा सीरियस के साथ रहोगे तो सर बोले जैसे गर्म हो जाएगा। तो मतलब सॉरी, थोड़ा मजाक वजाक चलता रहता है, चलिए ठीक है। तो क्या है, ऐसा होता है। तो जो भी कुछ लोग सोचें, जो भी करें, छोड़ो उनको, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और उस पर फोकस करिए, ठीक है। तो ये फियर जो होता है ना, बहुत जगह आएगा फियर। जब भी हम कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ भी नया करेंगे तो फियर आएंगे। उसको एक बार करेंगे, डर लगेगा, तब भी सामना करेंगे। क्या अगर कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ पाना है, तो क्या उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते हम लोग। इस फियर का सामना करना होगा, आगे बढ़ना होगा। गलती करेंगे, लोग हंसेंगे, जो भी कुछ कहेंगे कहने दो, आगे बढ़े। अगर स्टेज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर स्टेज के सामने जा रहे हैं और हमें कुछ स्पीच देना है, और स्पीच देते समय हमें एकदम ब्लैंक हो जाएगा माइंड कि क्या बोले, कैसे बोले, इतने सारे लोग। तो उस समय कैसे इस फियर्स को कम करेंगे, कैसे करेंगे, उस डर का सामना करके आगे बढ़ना होगा, लाइंस को बोलना होगा। डर के ही साथ बोलेंगे ठीक है, एक दो बार ऐसा होगा, दो बार स्टेज पे गए लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे, पर तीसरी बार जो होता है ना, बहुत इम्प्रूवमेंट ला देगा। उस समय कहेंगे कि हम डर क्यों रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं, कि गलती हो गया, वो हो गया। आप खुद महसूस करोगे कि उस समय आपके अंदर की जो आवाज़ आती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। वो आपको बताएगी कि नहीं, ये डरना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ना जरूरी है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से हम लोग मोटिवेशन पा सकते हैं, खुद से पा सकते हैं, अपने अगल बगल के साथ पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मोटिवेशन केवल किसी और को देख के मिल सकता है, मोटिवेशन हमें हर जगह मिल सकता है, हर एक क्षण हमारे सराउंडिंग में मिल जाता है। तो आप सोच लो। तो यही चीज़ है कि जब प्रेजेंट में रहेंगे, प्रेजेंट पे ध्यान देंगे, तो काफ़ी कुछ मोटिवेशन भी मिलेंगे। और फियर्स का सामना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फियर्स हैं जो हमें थोड़ा आगे बढ़ने से रोकते हैं। बट एक बार फियर्स का सामना कर लिया ना, तो और दुगनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू लिसनिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। If you like this video, so like, and if you want to subscribe, then subscribe my channel. Thank you very much.